हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और गाइस, जैसे कि आप थंबनेल को देख पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। ये क्या है, कैसे काम करता है और आप इसमें कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत से हमारे जो स्टूडेंट हैं हमारे देश के और जो पढ़ाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर 9th 12th के जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो भी उनकी भी जो है अभी पढ़ाई रुकी हुई है क्योंकि लॉकडाउन है, इसलिए वो घर पर हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन सबसे बढ़िया तरीका है इस टाइम से निपटने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, स्वयं पोर्टल वैसे अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसे लॉन्च किया था 2016 में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, आप इसमें कैसे ज्वाइन करते हैं और इसमें आपको कितने सारे कोर्स मिलते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हम हैं यहाँ पर एक आर्टिकल के अंदर, जो है योजनाforyou.com का आर्टिकल स्वयं पोर्टल पर लिखा हुआ है। स्वयं पोर्टल के बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है। जैसे आप कंटेंट इन शॉर्ट में देखेंगे तो हेडिंग्स में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम आपको यहाँ पर क्यों लेके आए हैं इसके बारे में बता दें। सबसे पहले तो हम यहाँ से वेबसाइट को ग्रैब कर लेते हैं, स्वयं पोर्टल की वेबसाइट क्या है। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, यहाँ पर देख सकते हैं जो swam.gov.in है, वो गवर्नमेंट की स्वयं पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक कर देते हैं, नए टैब में से ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके से हमारे सामने स्वयं का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो इस तरीके से खुल जाता है। ये जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पोर्टल है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्स मिलते हैं जिनसे आप अपनी घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है अगर आप स्वयं के ऑनलाइन पोर्टल से कोई कोर्स करते हैं। तो गाइस देख लीजिए, ये पोर्टल कुछ इस प्रकार से आप आके इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप पोर्टल पे ही डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करना। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, रजिस्टर करना ही होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं पोर्टल पे, तब आप इसका यूज नहीं करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है, चलिए रजिस्टर करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर साइन इन पे देख सकते हैं, आपको एक बटन दिख रहा होगा, साइन इन एंड रजिस्टर। यानी कि आप लॉग इन भी कर सकते हैं, अगर आप रजिस्टर हैं तो यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारा ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे लॉग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो पोर्टल है वो डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प से। यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, जैसे कि आपको बताया विंडोज़ बनाते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट का भी इस पोर्टल में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लिखा रहा है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की लॉगिन भी आपको मिलती है, ठीक है। यहाँ पर देखें तो आप तीन यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म है जिससे आप डायरेक्टली आप अपने जो इन तीनों के अकाउंट से इस पोर्टल में लॉगिन हो सकते हैं। या फिर अगर आपके पास गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर साइन अप का बटन भी मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर साइन अप भी कर सकते हैं, लेकिन साइन अप करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होती है। यहाँ पर फिलहाल आप लॉगिन कर लीजिए। फिलहाल मैं आपको थोड़ा साइन अप का प्रोसेस भी बता देता हूँ। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका, जैसे आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर एक फॉर्म सा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो आप यूजर नेम रखेंगे अपने डैशबोर्ड के लिए वो डाल दीजिए और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए पहला, और इसके बाद उसे कंफर्म कर लीजिए और एक ईमेल आईडी आपको डालनी होगी जिसपे आप एक वेरिफिकेशन ओटीपी भेजकर उसे वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। जैसे ईमेल आईडी को वेरीफाई कराना होता है, सिंपली वही प्रोसेस होता है। इसके बाद आप जैसे ही क्रिएट कर देंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा विदाउट गूगल, फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। तो उसमें भी आपको एक ईमेल चाहिए हो, जैसे आपका कोई भी ईमेल हो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिलहाल मेरे पास गूगल अकाउंट है तो मैं उससे लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लिया और यहाँ पर हमारा ईमेल एड्रेस दिखा रहा है और हमारी इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी से यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले बात आती है आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं। कोर्स यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया था, आपको वो वेबसाइट पे फिर से ले चलते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी सभी कोर्स की, ठीक है। आप थोड़ा यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये देखते हैं कंटेंट इन शॉर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जो सभी हैं उनको आप आसानी से एक ही बार में एक्सेस कर सकते हैं कोर्स, अपने जो मनपसंद कोर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थोड़ा आएंगे, यहाँ पर स्वयं कोर्स लिस्ट 2020, ठीक है, 2020, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीटली कोर्स की लिस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले सिस्टम जो स्वयं के कोर्स हैं वो कोऑर्डिनेटर के हिसाब से, जैसे कि जो ऑल इंडिया काउंसिल हुआ, इसके बाद जो आईआईबी बेंगलोर हुआ, उस सभी के जो यूनिवर्सिटी के कोर्स हैं वो आपको डिफरेंट यानी कि कोऑर्डिनेटर के हिसाब से मिलेंगे। तो उनकी डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दी हुई है,
ठीक है। इसके बाद और भी यहाँ पर कोर्स की लिस्ट दी गई है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अपकमिंग एनरोलमेंट की लिंक कैसे चेक करना है, यहाँ पर वो डिटेल्स है। ठीक है, इस यहाँ पर ये इमेज दिखाई देंगी। फिलहाल मैंने जो जावा स्क्रिप्ट है वो डिसेबल किया है, इसलिए इमेज नहीं दिखा रही है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्वयं कोर्स लिस्ट कैटेगरी वाइज है, इसलिए आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगी। आपको अब पोर्टल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने पसंद कोर्स को एक्सेस कर सका, इसलिए मैंने आपको एक पोस्ट का लिंक दिया है। बाकी आपको हम बताएंगे आप फिल्टर से वेबसाइट से कैसे कोर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एजुकेशन कोर्स, जैसे आप एजुकेशन संबंधित कोई कोर्स करना चाहते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल साइंस और एग्रीकल्चर, ओशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दी गए हैं कि मैथ एंड साइंस से देख सकते हैं, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस वगैरह पूरी यहाँ पे डिटेल्स दी रही है। और यहाँ पर लॉ कोर्स सभी की लिस्ट दी गई है, इसलिए आप यहाँ से एक्सेस कर लें तो आपको बहुत ही ईजी होगा। चलिए अब वेबसाइट से आपको बताते हैं। और एक बात और हम बता देंगे आपको, आप इसका ऐप डाउनलोड कर लें, बहुत ही ईजी है। आप प्ले स्टोर से इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं पोर्टल के जो कोर्स है उन्हें फिल्टर करना बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑल कोर्स, और जो सभी कोर्स हैं वो इस तरीके से हमारे सामने आ जाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं जो स्वयं के सभी कोर्स हैं, टोटल कोर्स जो स्वयं पोर्टल पर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे। जो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस अपकमिंग एनरोलमेंट, यानी कि जिनमें एनरोलमेंट ओपन है आप उनमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन है ऑनगोइंग एनरोलमेंट, यानी कि जो चल रहे हैं, जिनमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्टूडेंट और वो सीख रहे हैं। और जो हमारा ये ऑप्शन है ये फिलहाल नए स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ऑनगोइंग नहीं है, ये अपकमिंग, यानी कि इनमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कोर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर दी रखी होती है, प्रोफेसर कौन है, और यहाँ पर पार्ट कौन सा है, यहाँ से कितने वीक्स का कोर्स होगा, एग्जाम डेट क्या है, एनरोलमेंट एंड कब होगा, तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स में दिया गया है। और कोर्स प्रोवाइडर कौन सा है, NCERT। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पर कोर्स की दी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स हैं, आप जितना भी स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे बहुत सारे कोर्स मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको करना क्या है, यहाँ पर फिल्टर का उपयोग कर लेना है। फिल्टर बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कैटेगरीज वाइज, जैसे आप कोई स्पेसिफिक कोर्स ढूंढ रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जैसे तो आप जैसे कि आप कोऑर्डिनेटर चुन सकते हैं। सबसे पहले तो कौन से कोऑर्डिनेटर से आप कोर्स को ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर इसे सिलेक्ट ऑल रहने दें। इसके बाद कोर्स की ड्यूरेशन, कितने वीक्स का आप कोर्स करना चाह रहे हैं, कितने वीक का कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद कोर्स एग्जाम डेट की से आप यहाँ पर सॉर्ट कर सकते हैं इन सभी कोर्स को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कैटेगरी, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप किस कैटेगरी से कोर्स को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, लॉ, मैथ, स्कूल। अगर आप जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि 9th 12th के जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो स्कूल को चुने। स्कूल में आपको वह सभी कोर्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑनलाइन स्टडी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो गई है, जैसे कि आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, बहुत सारे एजुकेशन चैनल है, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ से भी आपको फ्री में सर्टिफिकेशन भी मिलता है किसी कोर्स का। तो स्वयं पोर्टल भी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। तो देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो कोर्स हैं स्कूल के वो आ गए हैं। देखिए बायोलॉजी के, और यहाँ पे बिजनेस, केमिस्ट्री के सभी कोर्स। किसी एक कोर्स के बारे में मैं सीखना चाहता हूँ तो मैं उसे ज्वाइन कर सकता हूँ। वैसे इस जो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे जो कोर्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको आगे चल के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा कोर्स देखने को मिलने वाले हैं। देखिए मैंने एक कोर्स को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो है जो कि NCERT बायोलॉजी का कोर्स है। और इसका देख सकते हैं यहाँ पर लर्न इट इनरोल, कि कितने बच्चे यहाँ पर इनरोल हो गए हैं, वो सीखने के लिए यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं। यहाँ पर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं रजिस्टर हूँ इसलिए मुझे ज्वाइन का बटन दिख रहा है, लेकिन अगर आप रजिस्टर नहीं है पोर्टल पर तो अब आपको ज्वाइन का बटन नहीं दिखाई देगा। तो मेरी माने तो आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर लें। देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है, मैं अपने ईमेल से यहाँ पर लॉग इन हूँ। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो लेआउट है कोर्स का वो यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं कोर्स की स्टेटस क्या है, अपकमिंग है, टाइप क्या है, और यहाँ पर वीक 1 में क्या सिखाया जाएगा। देखिए वीक 0 है, जो शुरुआत होगी वो इंट्रोडक्शन से होगी कोर्स की। इसके बाद वीक 1, और यहाँ पर जो कोर्स चलेगा वो वीक 23 तक चलेगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे सकती है। और जो रेफरेंस URL है बुक का, कि बुक कौन बुक से पढ़ाने वाले हैं आपको, तो देखते हैं यहाँ पर NCERT का बुक का जो URL है वो दिया गया है। और इंस्ट्रक्टर कौन होगा आपका इस कोर्स के लिए, तो उनका जो यहाँ पर बायो भी दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी है कि आप किससे पढ़ रहे हैं, आपको
कितने दिन का आपका कोर्स होगा, तो यहाँ पर वो सभी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो ये सभी स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पोर्टल है। और वैसे भी अभी बहुत ही बच्चों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट का नुकसान हो रहा है पढ़ाई के मामले में, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बढ़िया है। तो आप इस पे आए, रजिस्टर करें, अपनी मनपसंद का कोई कोर्स चुनें। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उस पर पार्टिसिपेट जरूर करें। तो गाइज इस जो आर्टिकल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आ सकते हैं। फिलहाल ये आर्टिकल इंग्लिश में है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और मेरे हिसाब से CSCportal.in जो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, उस पर भी ये शायद हिंदी में अवेलेबल होगा, तो आप उस पर जाके इसे हिंदी में अभी स्वयं पोर्टल के बारे में रीड कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है या फिर आप इस के बारे में और कुछ नया जानते हैं और वो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम उसे सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे और एक नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गाइस ऑनलाइन पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, नई ऐसी स्कीम योजना के साथ। तब तक के फ्रेंड नमस्कार। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।